Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ड। और जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रीट मेंस एग्ज़ाम में जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे थे। हमने पहली वीडियो के अंदर हमने देखा था सोनेट की बात की थी। हमारी पहली क्लास जो रही थी, हम इंग्लिश लिटरेचर में जो लिटरेचर टर्म्स या फॉर्म्स आप कह दीजिए, उसमें पोइट्री की बात कर रहे थे। और पोइट्री में पहले क्लास नंबर 1 के अंदर बात की थी सोनेट की। फिर हमने बात की थी क्लास नंबर 2 के अंदर एलिजी की, और नंबर 3 जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर बात की थी ओड की। और आज की हमारी क्लास नंबर रहेगी 4, जिसके अंदर मैं बात करूँगा एपिक की। एपिक इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पोइम इन इंग्लिश लिटरेचर। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन, पोइट्री में पोइम्स आती हैं और पोइम्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। उन्हीं में से आपकी एक प्रकार की पोइम होती है एपिक। तो व्हाट इज़ एन एपिक? क्या है एपिक? देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या कुछ देखेंगे। हम देखेंगे कि एक एपिक क्या है, फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है एपिक की, एलिमेंट्स देखेंगे एपिक के, और फिर फीचर्स की बात करेंगे, और लास्ट में एग्जांपल्स ऑफ एपिक इसको देखेंगे। तो पहला ही जो सवाल अपने माइंड में है कि एपिक क्या है, डेफिनेशन क्या है। देखो, यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ने से पहले, जैसा कि मैं को हर बारी अपनी एक नॉर्मल यहाँ पर इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझा दूँ। अपने इंडिया में है तो अपने को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम किससे कंपेयर करें। अपने इंडिया का लिटरेचर आप अच्छे से जानते हो, हिंदी या फिर पंजाबी अगर आप जानते हो तो जिस प्रकार आपके हिंदी के अंदर महाभारत, भगवत गीता, इस प्रकार के जो पोइट्री है, बड़ी बड़ी कथाएं हैं जिन्हें महाकाव्य कहते हैं, तो उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर होता है एपिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार महाभारत का एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जहाँ पर आप रामायणा का ले लीजिए एग्जाम्पल, या फिर भगवत गीता, और भी बहुत सारी। इनमें क्या है, इनमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कि एक बहुत बड़ी बुक जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ के अंदर ये आती हैं। और अगर बुक के अंदर लिखा जाए तो शायद 4-5 किताबें इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक बड़ी सी कहानी जिसको प्रोज सेक्शन में ना लिखने के बजाय पोइट्री में लिखा जाता है, पोइम्स में लिखा जाता है। आपने महाभारत को देखा होगा अगर ओरिजिनल टेक्स्ट उसका देखा है तो, या फिर रामायणा को देखना, गीता को देखना। एक लंबी सी कथा है, पोइट्री की फॉर्म के अंदर पूरी की पूरी कहानी है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, नरेट किया गया है। तो उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर ए लॉन्ग नरेटिव पोइम दैट सेलिब्रेट्स ए हीरोज डीड्स, एक लंबी, मतलब ये बात कन्फर्म होगी कि हमने सोनेट को देखा, एलिजी देखी, और देखी, वो लेंथी नहीं थी, वो शॉर्ट पोइट्री थी। बट ये एकमात्र ऐसी पोइट्री है लिटरेचर के अंदर, ऐसी पोइम जो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। कितनी की लंबी, यानी कि ये नहीं कि आपको कुछ पेजेस के अंदर, यहाँ तक कि कुछ किताबों के अंदर भी आ सकती है। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की लिखी हुई एपिक, आई थिंक, मेरे को कन्फर्म तो नहीं, बट आई थिंक 6 या 7 16 किताबें उसके अंदर आती हैं। तो इतनी बड़ी पोइम किताबों के अंदर आती है, तो वो होती है एपिक, लॉन्ग। दूसरी बात है कि नरेटिव। तो नरेटिव वर्ड का मतलब क्या है? नरेट का मतलब होता है बिल्कुल विस्तार के साथ आपको कोई कहानी बताना। जैसे अपने कोई कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा था, राजा जो बचपन में कैसा था ना, पूरा डिटेल के अंदर में जाते हैं, नरेट करते हैं एक एक बात को। उसी प्रकार इसके अंदर जो स्टोरी है उसको नरेट किया जाता है। और जो हीरो जो होता है उसके जितने भी एडवेंचर वर्क हैं, उसके हीरोइक जो काम होते हैं, किस प्रकार वो युद्ध लड़ता है, अपनी जो जर्नी पर वो निकलता है, वो किस प्रकार उसमें अपनी विजय को हासिल करता है। जैसे कि रामायण के अंदर भगवान श्री राम को हम देखते हैं कैसे उनका बचपन था, फिर वो वनवास के अंदर जाते हैं, किस प्रकार श्रीलंका में फिर रावण का वध करते हैं। तो पूरी लंबी सी कहानी वही होती है एपिक। ठीक है, आप महाभारत के अंदर देखिए कौरव और पांडव कैसे वो बचपन में कैसे थे, उससे पीछे उनके दादा परदादा कैसे थे, वो कहाँ से आए, है ना।
फिर उनके एक बाद फिर उनके आगे के उनके बच्चे का इस प्रकार युद्ध दिखाया जाता है। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर है वो अपने एपिक। ठीक है, आप फोटोज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं सारा कुछ ही बता दूंगा। ये क्लास आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। रीट में भी अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वहाँ पर भी आपके काम आएगी। और सी टेट हो गया, पी टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ भी आपका इंग्लिश लिटरेचर आता है। वहाँ पर आप देखोगे आपको टॉपिक मिलेगा लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। डिवाइसेस के हम बाद में बात करेंगे, अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर। हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें प्रो सेक्शन नहीं, पोइट्री की बातें कर रहे हैं। पोइट्री हम प्रो सेक्शन की बातें भी करेंगे। ड्रामा क्या होता है, नोवेला क्या है, नोवेल क्या है, शॉर्ट स्टोरीज़ क्या है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और एज ए बीइंग इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, आप चाहे +1 में +2 में हो, वहाँ भी आपको ये तो कॉमन चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई एपिक क्या है। ठीक है, आज अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपने सिर्फ इतना ही सुना कि कोई पोइमें होती है, कुछ कहानियाँ होती हैं, बट पोइमें भी आगे बटी हुई हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हाट इज़ एपिक? देखिए, कुछ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी बार बार, क्योंकि एक ही पॉइंट बार बार आएगा, नरेट और लॉन्ग, नरेट और लॉन्ग, क्योंकि मेन बात तो यही है। ठीक है ना। एपिक इज ए पोइटिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर। द वर्ड एपिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एडजेक्टिव एपिकोस विच मीन्स ए पोइटिक स्टोरी। यानी कि ये जो एपिक वर्ड है, ये एपिक वर्ड ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी ग्रीक से ये एपिक चली है। ग्रीक भाषा में जो शब्द था वो था एपिकोस। यहाँ पर एपियोस आपको मिलेगा बहुत जगह पे। इसका मतलब था पोइट्री स्टोरी, पोइटिक स्टोरी, यानी कि कहानी रूपी कविता। कविता के अंदर पूरी कहानी। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एपिक। ए लॉन्ग नरेटिव पोइम रिटन इन elevated style in which heroes of great historical or legendary importance perform glorious deeds। यानी कि एक लॉन्ग नरेटिव पोइम जिसके अंदर जो हीरोज होते हैं वो ग्रेट हिस्टोरिकल कोई ना कोई हीरो होता है, कोई नॉर्मल सा इंसान नहीं, बहुत फेमस बंदा कोई उठाएंगे, उसको मेन करेक्टर बनाएंगे जो कि ग्लोरियस डीड्स अपने बहुत ही एडवेंचर काम करता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है एपिक के अंदर। बात करते हैं फीचर्स ऑफ एपिक, क्या क्या फीचर्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 है ए लॉन्ग नरेटिव पोइम। पहली बात तो ये लॉन्ग और नरेटिव, ये दिमाग में रखना। नंबर 2 है द थीम ऑफ एपिक इज सबलाइम। सबलाइम मतलब कि आप कह दो एक्सीलेंस, यानी कि उत्कृष्ट, क्योंकि गॉडी है, क्योंकि इसके अंदर आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। सुपर नेचुरल यानी कि भगवान भी आएंगे, गॉड्स गॉडेज, इनकी शक्तियाँ, इनके पावर। जैसे आप रामायण के अंदर देखते हो, वो कंस जो है ना, शक्ति, अपने वीडियोज देखी होंगी, वो शक्ति छोड़ते हैं, अस्त्र शस्त्र से वो लड़ाई लड़ते हैं। इसी प्रकार महाभारत के अंदर आप देखते हो वो उनका चक्कर, कोई अस्त्र, कभी कोई शस्त्र चलते हैं। तो सुपर नेचुरल चीज़ें भी इसके अंदर दिखाई जाती हैं। द एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सुपर नेचुरल एजेंट्स एंड एजेंट्स द क्लासिकल गॉड एंड गॉडेज। क्लासिकल यानी कि जो अपने क्लासिकल गॉड्स हैं। अब इंडिया की बात करें, जैसे कि श्री राम हो गए ना, विष्णु जी हो गए, उसी तरह इंग्लिश के जो गॉड थे, उनके जो गॉड हैं, उनके द्वारा बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। कोई ना कोई गॉडीय रूपी पावर इसके अंदर दिखाई जाती है। एलिमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ द पोइम स्टोरी, कि बिगिनिंग कैसे होती है। फिर सेटिंग देखेंगे कि इसकी सेटिंग इस पोइम की कहाँ कहाँ रखी जाती है। मेन कैरेक्टर कौन होता है, एपिक सिमिली कौन किस प्रकार की यहाँ पे यूज़ की जाती है, और गॉड्स, अदर डेटीज एंड डिवाइन्स प्लेसेस। तो बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द पोइम एंड स्टोरी, मतलब कि जो एपिक जो पोइम है उसकी बिगिनिंग कैसे होती है। तो इसकी बिगिनिंग मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो स्टार्टिंग के अंदर किसी न किसी गॉड या गॉडेस को याद किया जाता है, उनके बारे में कुछ लाइनें लिखी जाती हैं, गाई जाती हैं, उनकी महिमा गाई जाती हैं। क्योंकि जब एपिक लिखने जा रहे हो तो किसी न किसी गॉड को तो याद करना ही पड़ेगा। जो लिखने वाला, जो पोइट होता है, एपिक लिखने वाला, पहले गॉड की प्रशंसा करता है, उसकी आज्ञा लिखता है, उनके बारे में कुछ लाइनें लिखता है। एपिक पोइम्स बिगिन्स विद द नरेटर्स स्टेटमेंट ऑफ द पोइम्स सब्जेक्ट एंड हिज इन्वोकेशंस टू और कॉलिंग अपॉन ए म्यूज यानी कि कोई देवी और अदर डिवाइन एंटाइटी टू असिस्ट हिम इन टेकिंग ऑन द टास्क ऑफ टेलिंग हिज स्टोरी। वो परमिशन लेता है लिखने वाला कि मेरे को परमिशन दी जाए ताकि मैं ये कहानी एपिक लिख सकूं।
तो स्टार्टिंग के अंदर किसी न किसी गॉड को, किसी न किसी म्यूज़ या फिर कोई गॉड की इनोवेशन की जाती हैं, प्रेज की जाती हैं। सेटिंग, अब ये एक लेंथी पोइम है, तो लेंथी पोइम आप कोई एक जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर आप इसकी सेटिंग नहीं रख सकते। आपको एग्जाम्पल फिर देता हूँ मैं आपको, महाभारत का या रामायण का लीजिए। तो रामायण में ऐसा थोड़ी है कि अपन एक प्लॉट था, भगवान राम का जन्म कहाँ पे वो अलग दिखाया जाता है, उनके वनवास की पूरी कंडीशन दिखाई जाती है अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर, फिर श्रीलंका को दिखाया जाता है, युद्ध कहीं और दिखाया जाता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार की सेटिंग्स यहाँ पे रखी जाती है। द सेटिंग इज़ वास्ट इन स्कोप, बहुत बड़ी सेटिंग रखी जाती है। सेटिंग यानी कि कहाँ कहाँ पर वो सीन दिखाने, सीन कहाँ कहाँ के आएंगे। कवरिंग ग्रेट नेशंस, कई बार तो देशों की बात की जाती है। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एंड द एक्शन इज इम्पोर्टेंट टू द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन और पीपल, यानी कि को बहुत सारे देश आ सकते हैं, वर्ल्ड की बात की जा सकती है। अब सुपर नेचुरल चीज़ें तो जो आपके स्वर्ग नरक वो भी दिखाए जा सकते हैं इसके अंदर। ये थी इसकी सेटिंग। मेन कैरेक्टर की बात करते हैं। मेन कैरेक्टर में जो इसका जो मेन कैरेक्टर हीरो जो रहेगा वो किसी न किसी रॉयल फैमिली से होता है। उसकी पूरी पूरी डिटेल के अंदर एक जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे छोटा था, पहले उसके दादा परदादा को दिखाया जाएगा, कि फिर उनके पिताजी को दिखाया जाएगा, फिर वो छोटा बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था के अंदर आता है, फिर वो किस प्रकार बाल्यावस्था में आएगा ना, सॉरी पहले बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, एडोलसेंस आती है, फिर उसका लव सीन भी कहीं दिखाया जा सकता है, फिर वो कोई ना कोई युद्ध लड़ा जाता है, लड़ाई दिखाई जाती है, फिर उसकी एंडिंग दिखाई जाती है। An epic poem is main character is a heroic figure who represent a particular culture, idea of the word strength and virtue, make someone a hero। पूरे का पूरा कल्चर उस एक हीरो के अंदर होता है, उसका अपना खुद का एक कल्चर होता है। However, the epic hero's weakness and failings are as evidence as his strengths and virtues। उसकी वीकनेस को भी दिखाया जाता है। ह्यूमन एंड पार्ट ह्यूमन्स आते हैं, पार्ट गॉड आते हैं। हिज एक्शंस कैन ऑकर व्हेन ए जर्नी और वाइल परस्यूइंग ए कॉन्केस्ट, कोई ना कोई लड़ाई, वो लड़ाइयाँ लड़ता जाता है, युद्ध लड़ता जाता है। इस प्रकार की पूरी जर्नी दिखाई जाती है मेन कैरेक्टर की। गॉड्स अदर डेटीज एंड डिवाइन प्लेसेस, गॉड्स एंड अदर डेटीज ऑफन प्ले ए रोल इन द आउटकम ऑफ इवेंट्स। उसकी आउटकम दिखाने के लिए इवेंट की, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गॉड हो गए या फिर देवी रूपी शक्तियाँ हो गई। वट एवर ऑफ फॉर गुड और एविल एज दे असिस्ट द हीरो और बिकेम एन ऑब्स्टेकल इन हिज क्वेस्ट। कुछ बुरी शक्तियाँ भी दिखाई जाती है, राक्षस वगैरह दिखाए जाते हैं इसके अंदर। एपिक सिमिलीज, देखो बात करते हैं सिमिली की। सिमिली हमारा एक लिटरेरी डिवाइस है। सिमिली यानी कि जैसे अपने किसी को कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको सोनेट के अंदर भी बताया था, ओड के अंदर बताया था। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी सिमिली को बढ़ाकर बात की जाती है। एपिक पोइम्स ऑफन कंटेन एपिक सिमिलीज। तो एपिक सिमिलीज एक अलग प्रकार की सिमिली नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप किसी को कंपेयर करते हो। मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा, तो एक छोटी सिमिली होगी चांद के जैसा, बट तुम्हारा चेहरा जैसे कि अब मैं आगे बहुत सारी बातें जोड़ दूँ कि ऐसा 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 ऐसा, वो आपकी थोड़ी सी एग्जरेट कर देना सिमिली को, यही इसके अंदर यूज़ की जाती है। क्योंकि बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, तो बाहुबली का जब कटप्पा उसका इंट्रोडक्शन देता है कि ये कौन है, तो एक बड़ी बड़ी लाइनें बोलता है कि ये वो है ना, वो सारी की सारी बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती है, बट एज लगाकर सिमिली लाइक और एज का यूज़ करते हुए। विच आर लॉन्ग हाईली डिस्क्रिप्टिव सिमिलीज डैट clarify the subject like a regular simile, the epic simile makes a comparison starting with like और as। देखो as और like का तो यूज़ किया जाता है, बट हाईली डिस्क्रिप्टिव सिमिलीज का यूज़ किया जाता है जो लॉन्ग होती हैं, ठीक है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एपिक्स। जितनी भी एपिक्स हैं उनकी क्या क्या खास बातें हैं। एपिक्स आर रिटन एज लॉन्ग होती है, नरेटिव पोइम होती है और यूज लॉफ्टी पोएटिक लैंग्वेज। हीरोज इन द स्टोरी हैव क्वालिटीज दैट द कल्चर एज ए होल वैल्यूज। जो हीरो है वो अपने में कल्चर को लेके चलता है, उस पर सारे का सारा उसका एक खुद का कल्चर होता है।
जैसे आप देखिए महाभारत के अंदर पांडव, उनका अपना खुद का एक कल्चर है, कौरवों का एक खुद का अपना कल्चर था। आप देखिए रामायण के अंदर भगवान श्री राम को देखिए, उनका खुद का एक कल्चर है, और कंस जो उसके अंदर उनका उसका एक खुद अपना एक कल्चर है। हीरोज इन द स्टोरी आर इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ हाई स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। मोस्टली क्या होता है, जो हीरोज होते हैं वो सोसाइटी के अंदर जो हाई स्टैंडिंग फैमिलीज हैं, पीपल्स हैं, वो होते हैं इसके अंदर। रामायण के अंदर श्री राम जी, और महाभारत के अंदर देखिए आप कौरव और पांडव हो गए। आप इंग्लिश लिटरेचर में देखोगे पैराडाइज लॉस्ट, तो गॉड खुद उसके अंदर बताया गया है, जीसस की बात की गई है। द सेटिंग इज़ वास्ट, जैसे कि हम पीछे बात की थी, सेटिंग वास्ट यानी कि एक जगह पर नहीं, बहुत अलग अलग प्लेसेस को वहाँ पर रखा जाता है। हीरोज गो ऑन ए जर्नी, और वहाँ पर एक जर्नी के रूप में जाता है कि पहले इसका जन्म, जो उसका मेन करेक्टर है उसका जन्म यहाँ पे हुआ, फिर वो उसका बचपन यहाँ पे गुजरा, फिर वो आगे उसने यहाँ लड़ाई लड़ी, पहली लड़ाई यहाँ पे लड़ी, फिर दूसरी लड़ाई वहाँ पर लड़ी, यानी कि जर्नी चलती रहती है उसकी, पूरी लड़ाइयाँ लड़ता जाता है वो। उसका साथ देने के लिए गॉड वगैरह वहाँ पर कुछ देवीय रूपी शक्तियाँ वहाँ पर उसका साथ देती हैं, और कुछ राक्षसी रूपी शक्तियाँ उसको रोकती हैं। तो बड़ी पूरी लेंथी कहानी चलती रहती है पूरी, बट पोइम के अंदर देर आर गॉड्स एंड सुपर नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे, द एपिक इज बेस्ड ऑन स्टोरीज दैट वर टोल्ड एज ए पार्ट ए कल्चर और ट्रेडिशन। अब पुरानी जो एपिक थी वो तो कहानियाँ जो किसी भी कल्चर, किसी सोसाइटी में सुनाई जाती थी कि एक बार ये था वो था, उस पर लिखी जाती थी, ठीक है। द हीरो इज ऑफन ए गॉड और सन ऑफ गॉड, या तो हीरो खुद भगवान होते थे, जैसे भगवान श्री राम हो गए, या फिर उनका कोई ना कोई अवतार, जैसे कि महाभारत के अंदर आप देखोगे अर्जुन जी, है ना, अर्जुन को किसी न किसी का अवतार मान के उसको वो सारी की सारी दिखाई गई है। पांडवों को किसी न किसी का अवतार दिखाया गया है। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर आप देखोगे जो अर्थ की जो प्रोटेक्ट करने वाले एडम और ईव, वो भी गॉड के ही सन थे, ठीक है। द स्टोरी इज ऑफन अबाउट द फाउंडिंग ऑफ ए नेशन, कोई ना कोई किसी न किसी नेशन को फाउंड करने के लिए वो एक लंबी सी यात्रा पर निकलेगा, ठीक है। द स्टोरी ऑफन इन्वॉल्व ए वॉर बैटल्स अगेंस्ट मॉन्स्टर, अब उस कहानी में युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती है राक्षसों के खिलाफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक कंटेंट, कंटेंट यानी कि कौन कौन सी चीज़ें एक एपिक के अंदर आती है। बैटल्स आते हैं, युद्ध आते हैं, रोमांस दिखाया जाता है, एक ग्रेट जर्नी होती है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज होते हैं जैसे कि पीपल, आइटम, ठीक है, एटसेट्रा। सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले को बता ही दिया। ए डिस्टेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड रीबर्थ, पुनर्जन्म भी इसके अंदर दिखाए जाते हैं। एपिक सिमिलीज का यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, जिसको आप कह सकते हो एक्सटेंडेड सिमिली। एक्सटेंडेड फॉर्मल स्पीचेस, स्पीचेस फॉर्मल स्टाइल के अंदर बढ़ा चढ़ा के स्पीच देना। एक इसके अंदर पॉइंट आता है द एपिक हीरो, एपिक हीरो को लेकर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एपिक हीरो की क्या खास बात होती है एपिक के अंदर। द हीरो इज़ ए फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, इसके अंदर जो हीरो वो ग्रेट नेशनल होता है और कॉस्मिक इम्पोर्टेंस वो रखता है। यूजुअली द आइडियल मैन ऑफ हिज कल्चर, कोई ना कोई महान बंदा अपने कल्चर का। ही ऑफन हैज़ सुपर ह्यूमन और डिवाइन ट्रेड्स, वो जो मेन हीरो है वो कहीं ना कहीं अपने में एक गॉडीय रूप ही होता है। ही हैज़ ए इम्पोजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ए ग्रेटर इन ऑल वेज दैन द कॉमन मैन, एक आम आदमी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अलग दिखाया जाता है उसको, फिजिकली भी थोड़ा सा तकड़ा, शरीर शारीरिक रूप से मसल्स वगैरह बने होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। जैसे बाहुबली देख लीजिए आप, अर्जुन को देखिए, क्योंकि उसका तीरंदाजी का अंदाज एक कॉमन आदमी से थोड़ा अलग दिखाया जाएगा, कुछ खास बातें उसके अंदर होती हैं। अब एक्सप्लेन करने के लिए आप खुद इमेजिन कीजिए कि महाभारत के अंदर अर्जुन को कंपेयर कीजिए, जब पांचों के पांचों पांडवों को कंपेयर कीजिए, वो आई थिंक एक नॉर्मल इंसान से, कॉमन मैन से थोड़े से आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। रामायण के अंदर श्री राम एक कॉमन पर्सन से आपको अलग मिलेंगे। आप पैराडाइज लॉस्ट को देखोगे, उसके अंदर आप देखोगे एडम और ईव, वो भी कहीं ना कहीं मतलब कि आप खुद समझ सकते हो कि वो एक हीरो किस प्रकार का हीरो उसके अंदर दिखाया जाता है।
थीम की बात करते हैं, कोई एक थीम इसके अंदर नहीं है। अब लंबी कहानी है तो उसके अंदर बहुत सारे थीम आ सकते हैं, जैसे कि लव, लॉयल्टी, जेंडर, सेक्सुअल डिज़ायर, ऑनर, हॉरिज्म, डेथ, एंडोरनेस, क्यूनिंग, पावर, फ्रेंडशिप, हॉस्पिटैलिटी। ओके, अब मैंने आपको बात की थी सेटिंग की, बास्ट सेटिंग। तो जैसे आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हो, देखो ये एक मैप दिखाया गया है, कहानी कहाँ कहाँ घूम सकती है। यहाँ पे आपको फोटोज़ के अंदर देखोगे तो आपको एक देवी मिल जाएगी, एक गॉडेस है, इधर गॉड खड़े हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग देखो हर जगह पे कहानी घूमती है, कि कभी ट्रॉय पे चली गई, ये अलग अलग जगह पे स्पेसेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आई थिंक ये वॉर ऑफ ट्रॉय है, एपिक ही है, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पे ली गई है। सुपर नेचुरल बींग्स जो यूज़ किए जाते हैं, बल्कि सुपर नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं जो नेचुरल नहीं है। हम इंसान, पेड़ पौधे ये नेचुरल हैं, इनसे जो बाहर की चीज़ें यानी कि वो भूत कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, जैसे फोटोज़ के अंदर आप देख सकते हो, वो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल है ग्रीक के अंदर। देखिए यहाँ पे है, पहला पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, द इलियड्स एंड ओडेसी, एंशाइंट ग्रीक, तो सबसे पुरानी तो यही है ग्रीक, क्योंकि ग्रीक भाषा से अपना एपिक्स वर्ड निकल के आया था, ठीक है, तो वहीं से आया है। तो पुरानी, सबसे पुरानी कोई पूछे तो द इलियड ऑफ ओडेसी। और इसके बाद मैंने काम की बात रहेगी नंबर 4 पे, देखिए द रामायणा, एंशाइंट इंडियन, इंडिया को कोई पूछे तो रामायणा आएगा। फिर नंबर 5 पे ब्यूवुल्फ, मिडिवल इंग्लिश, यहाँ ये इंग्लिश की कोई पूछे कि इंग्लिश का सबसे पुरानी एपिक कौन सी है, तो आपको बताना होगा बियोवुल्फ, ये इंग्लिश की पुरानी एपिक है। इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो चाइनीज़ की कौन सी है, जापानीज़ की कौन सी है, ठीक है। तो ये आपके एक और है, पैराडाइज लॉस्ट की बुक की फ़ोटो है, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये आपको आपके बीए के अंदर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं आपको आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एडम और ईव की कहानी है, ठीक है, जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ये आपकी इलिड, होमर और ओडिसी, इनकी जो एपिक हैं। तो ये तब अपना सारे का सारा ऑड के बारे में, सॉरी एपिक के बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर लगभग सारी बातें बता दी हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो बच गया हो, क्योंकि मैंने आपको डीप के अंदर ही बता दिया सारा कुछ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात अगले हमारी जो भी डिवाइस रहेगी या फॉर्म रहेगी उसकी बात करेंगे। अगर आपको कोई भी आपकी इंक्वायरी है, आपका कोई सजेशन है, आपको लगता है कुछ कमियां हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।